कार खरीदे, एसी खरीदे, फ्रीज खरीदे, कोई मोबाइल खरीदे, इन सब भी 0 से 5% तक कर दिया। जो कभी 28% हुआ करता था, किसी पर 18% हुआ करता था, उसको 0 से 5 तक कर दिया। बढ़ाया किस पर? तंबाकू पर बढ़ाया, शराब पर बढ़ाया, लग्जरी आइटम्स पर बढ़ाया, जो कि आम आदमी उससे बच सकता है, आम आदमी को इसकी सख्त जरूरतें नहीं रहती है, उस पर बढ़ाया। जो अफोर्ड कर सकता है, जो बर्दाश्त कर सकता है, उस पर बढ़ाया, और उसको भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आम आदमी को जितना आवश्यक अपनी वस्तुएं उसको चाहिए, उस पर टैक्स में और राहत दी। निश्चित रूप से आम नागरिक खुश है। इसीलिए आज मोदी जी को लंबी उम्र की कामना भी करता है इस देश का नागरिक, उनको धन्यवाद भी प्रेषित कर रहा है। जगह जगह से धन्यवाद मोदी जी, इस प्रकार के लोगों ने पत्र भी भेजे, होर्डिंग्स भी लगाए, अभिनंदन किया। कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता तो मन से खुश होकर के और उनको शुभकामनाएं दे रहा है कि ये ऐसा व्यक्तित्व तो हमें चाहिए। यानी इतना बड़ा परिवर्तन ला करके दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, एमएसएमई को बढ़ावा दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, और उसमें भी टैक्स 0 से 5% कर दिया। किसी पर 12 है, लेकिन अधिकतम जो उसके उपयोग में आता है, किसान के लिए यदि गैती आती है, फावड़ा आता है, उसके उपकरण आते हैं, हल आता है, या जो कुछ भी उसमें सामग्री चाहिए उसको भी, और 0 से 5% तक कर दिया। यानी किसान को समृद्ध किया, आम नागरिक को मजबूत किया, एंटरप्रेन्योर्स जो है मीडियम जो ये माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको राहत देने का काम किया, और उनको और प्रोत्साहित किया। उनको प्रोत्साहित किया कि आप ऐसा उत्पाद करें, हमारे कुटीर उद्योग लगाएं कि जो इस देश के नागरिक को उपलब्ध आवश्यकता महसूस हो। यानी विकल्प दें, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। तो हमारा देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम अपना यहाँ का उत्पाद अपने उपयोग में आए। तो उद्यमियों को प्रेरित किया कि आप ऐसा उत्पाद तैयार करें, ऐसी चीज उत्पादन करें ऐसी चीजों का जो इस देश की जरूरतें हैं, इस देश को चाहिए, इस देश को जो जो आवश्यकताएं हैं वो हम अपने यहाँ तैयार करें। और उसी का प्रभाव है कि आज मोबाइल भी हिंदुस्तान में बनने लगे हैं, कई ऐसी लग्जरी आइटम्स भी हिंदुस्तान में बनने लगे हैं। आज अमेरिका क्यों तिल मिलाया हुआ था, उसने टैरिफ क्यों लगाया? इस टैरिफ के बारे में आप सब जागरूक पत्रकार महानुभाव हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टैरिफ मीन्स इंपोर्ट ड्यूटी। अमेरिका जो वस्तु इंपोर्ट करता है उसको टैरिफ के रूप में माना जाता है। वो कोई भी वस्तु अपने देश में हम बेचेंगे अमेरिका में तो हमारी कीमत तो यथावत है, हमें कोई हानि होनी नहीं है। वहां के नागरिक को 1.5 गुना पैसा देना पड़ेगा, 50% टैरिफ लगेगा। तो हम यदि एक गोली 10 रुपए की देते हैं तो वो गोली अमेरिका के नागरिक को 15 रुपए की मिलेगी। तो उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका अधिक भारत से खरीदेगा नहीं, लेकिन उनको जब बाद में पता चला कि इससे सस्ती कोई दवा दुनिया का देश दे नहीं सकता। और आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले के समाचार पत्रों में कि उन्होंने दवाओं पर और इसको मुक्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम ही दे सकते हैं। वो गोली जो 10 रुपए की हम देते हैं, दुनिया के कोई भी देश 10 रुपए में दे नहीं सकता। इसलिए अमेरिका के नागरिक, अमेरिका के अंदर से भी आवाज उठने लगी है कि ये तो हम पर बोल डाला आपने, हमको तो लेना ही पड़ेगा हिंदुस्तान से वो माल। अमेरिका शस्त्र निर्यात करता था। अमेरिका को दर्द इस बात का है कि पहले वो शस्त्र, उनका आजीविका रोजगार इसी पे चलता है कि वो शस्त्र बना करके निर्यात करता है, शस्त्र बेचता है। अब हिंदुस्तान ने बनाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे शस्त्र बनने लगे ब्रह्मोस जैसे कि आज दुनिया के कई देश एडवांस में पेमेंट जमा करा रहे हैं कि अब आगे जो भी दो तो हमको पहले दो। यानी हम इतने आधुनिक निर्माण करने शुरू कर दिए। पहले हमारा वैज्ञानिक, हमारी प्रतिभा, हिंदुस्तान की प्रतिभा, वो तैयार होकर के अपनी प्रतिभा का लाभ दूसरे देशों को दिया करती थी। यानी प्रतिभा हम तैयार करें, एक डॉक्टर को हम तैयार करें तो उस परिवार का खर्चा जितना होता है उससे 20 गुना खर्चा सरकार का होता है।
एक इंजीनियर को तैयार करवाने में जितना उस परिवार का खर्चा होता है उससे अधिक, क्योंकि हमको कॉलेजेस बनानी पड़ती है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देने पड़ते हैं, प्रोफेसर्स लगाने पड़ते हैं, सारी सुविधाएं, लेबोरेटरीज वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। ये सब सरकार खर्चा करती है। एक प्रतिभा तैयार होती है कि वैज्ञानिक हम तैयार करें और वो वैज्ञानिक बाहर जाकर के और दूसरे देश को लाभ दे। तो हमारे मोदी जी ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, हम उस प्रतिभा का यहाँ उपयोग करेंगे। तो उसको अवसर दिया, उसको सुविधाएं दी, उसको क्या चाहिए वो दिया, और उसी का तो परिणाम है कि चंद्रमा पर हिंदुस्तान ने झंडा गाड़ दिया। ये उस प्रतिभा का उपयोग हमने करना शुरू किया। आपको मालूम है कोविड के समय दुनिया मर रही थी और उस समय वैक्सीन हिंदुस्तान ने दिया। और आप में से सब लोग जानते हैं कि जो पीपीई किट तैयार किया सर्वाधिक निर्यात हिंदुस्तान ने किया ताकि दुनिया बच सकी। तो हिंदुस्तान में इनोवेशन है, प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को अवसर देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसका लाभ ये मिलेगा कि हम आत्मनिर्भर बनने लगेंगे। हमारा नेक्स्ट जनरेशन, ये जो है ना नेक्स्ट जेन जीएसटी, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से और आत्मनिर्भर रहेगी, किसी देश पर निर्भर नहीं करेगी, पराश्रयी नहीं रहेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। इसलिए हमारा कुटीर उद्योग, हमारा रॉ मटेरियल हम निर्यात नहीं करेंगे, अब कच्चा माल हम निर्यात नहीं करेंगे, कच्चे माल का हम यही उपयोग करेंगे। चाहे कपड़ा बुनना हो, चाहे और कोई निर्माण करना हो, कोई ग्लास इंडस्ट्री, कोई भी किसी भी मामले में हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ तैयार है, उनको कोई भी सुविधा चाहिए, उनको राशि चाहिए, कम ब्याज पर रुपया चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हम हिंदुस्तान में उपलब्ध कराएंगे। और हमारी प्रतिभाओं का उपयोग हम अपने यहाँ करेंगे। और आपको तो पता है कि चीन फॉर्मूला तैयार करता है तो हमारा दिल्ली पहले माल मार्केट में फेंक देता है। तो ये स्थिति है, आप सबको पता है, हम किसी से कम नहीं है। इसलिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए मोदी जी का धन्यवाद, इसलिए मोदी जी को चिरायु होने की इस देश के नागरिक कामना करते हैं। इसलिए धन्यवाद मोदी जी का ये नारा इसलिए लग रहा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री वही अब अपने बांसवाड़ा में आ रहे हैं और एटॉमिक एनर्जी का प्लांट लगेगा। और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े से बड़े प्लांट है, एक रावत भाटा भी राजस्थान में, और ये भी आपके बांसवाड़ा वाला भी, ये भी राजस्थान में। तो हमारे लिए तो सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। जब ये बन जाएगा, जब तैयार होगा, तो आपको तो ऊर्जा पहले तो आप ही को मिलेगी भाई, सबसे पहले आप ही को मिलने लगेगी। ये विकास होगा, इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा, इस क्षेत्र के किसान समृद्ध होंगे, इस क्षेत्र के आम नागरिक को पर्याप्त मात्रा में बिजली और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं वो सब मिलने लगेगी, विकास होगा। यही निवेदन करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत